हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू शर्मा। वेलकम टू दिस सीरीज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आपने कभी सोचा है कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ बड़े बड़े नेता या कोर्ट्स याद आते हैं, लेकिन रियलिटी में आपका वास्ता सबसे ज्यादा किससे पड़ता है? जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, जब कोई एमसीडी या म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करने आता है, या जब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई डिसीजन लिया जाता है। ये सारी चीजें आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अंडर, और इन्हीं अथॉरिटीज की पावर्स, उनकी लिमिट्स और उनके प्रोसीजर को जो लॉ कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एक तरफ है स्टेट की पावर, गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन, और दूसरी तरफ है कॉमन मैन के राइट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है ये है कि वो दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखे। ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल हो जाए कि वो डिक्टेटरशिप में बदल जाए, और ऐसा भी ना हो कि लॉ इतना कमजोर हो कि एडमिनिस्ट्रेशन काम ही ना कर सके। अब इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं आज के सेशन में हम किन इंपॉर्टेंट पिलर्स को कवर करने वाले हैं। ये स्लाइड हमारा रोड मैप है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझने के लिए इन 4 पॉइंट्स पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। अलग अलग स्कॉलर्स जैसे आइवर जेनिंग्स और केसी डेविस ने इसे कैसे देखा। हम इसे इतना सिंपल कर देंगे कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये समझना है कि ये लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है। सेकंड पॉइंट है इसका नेचर। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई सब्सटेंटिव लॉ है जैसे बीएनएस, या ये सिर्फ एक प्रोसीजरल लॉ है? इसका नेचर इवोल्यूशनरी है, यानी ये वक्त के साथ बदलता रहता है। इस सेक्शन में हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और पब्लिक लॉ वाले करेक्टर को समझेंगे। थर्डली हम एक्सप्लोर करेंगे इसका स्कोप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहां कहां तक फैला हुआ है। क्या ये सिर्फ आईएएस आईपीएस ऑफिसर पर अप्लाई होता है, या ये ट्रिब्यूनल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज को भी कवर करता है, या हम पावर और रेमेडीज के बीच का जो एरिया है उसे स्कैन करेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉ आता कहां से है, इसके सोर्सेज क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस और केस लॉज, इन सभी सोर्सेज को हम एक एक करके समझेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आज हमारी प्रायोरिटी हैं। इन्हें समझने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे सिस्टम को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैनुअल है जो बताता है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज कैसे काम करेंगी। चलिए इस स्लाइड के एक एक पॉइंट को डीपली समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। देखिए, पार्लियामेंट कानून बनाता है, कोर्ट इंसाफ करते हैं, लेकिन उन लॉज को जमीन पर इंप्लीमेंट कौन करता है? वो करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर हो, इनकम टैक्स कमिश्नर हो, या कोई पंचायत सेक्रेटरी। ये लॉ उनके डे टू डे कामों को रेगुलेट करता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, पावर, प्रोसीजर और जुडिशियल रिव्यू। पावर्स, उनके पास क्या क्या पावर्स है? क्या वो आपका घर तोड़ सकते हैं? क्या वो फाइन लगा सकते हैं? प्रोसीजर, वो ताकत यूज करने का सही तरीका क्या है? क्या उन्होंने आपको अपनी बात कहने का मौका दिया? जुडिशियल रिव्यू, अगर उन्होंने अपनी पावर का गलत यूज किया तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें रोक सकता है? ये 3 पिलर ही इस सब्जेक्ट की फाउंडेशन है। इसका असली मकसद, कोर पर्पस क्या है? गवर्नमेंट को रोकना नहीं, बल्कि लीगल बाउंड्रीज में रखना। सोचिए, अगर कोई बाउंड्री ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जो एंश्योर करती है कि ऑफिसर कानून के दायरे में रहकर पब्लिक सर्विस करें। स्लाइड का आखिरी पॉइंट देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमानी। जब कोई ऑफिसर बिना किसी लॉजिक या बिना किसी लॉ के कोई डिसीजन लेता है तो उसे हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें इसी मनमानी से बचाता है। ये हमें हक देता है कि हम पूछ सकें,
आपने ये डिसीजन किस बेसिस पर दिया है? तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो शील्ड है जो सिटीजन को एडमिनिस्ट्रेशन के बेहिसाब ताकत से प्रोटेक्ट करती है। क्या आपको समझ आया कि ये लॉ क्यों इतना जरूरी है? अब तक हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, लेकिन लॉ की दुनिया में जो बड़े खिलाड़ी हैं यानी जो जूरिस्ट है, उनका पर्सपेक्टिव क्या था? चलिए इन 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डीपली समझते हैं, क्योंकि इन तीनों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पकड़ा है। सबसे पहले आते हैं सर आइवर जेनिंग्स। इनका फोकस था ऑर्गेनाइजेशन पर। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो डिटरमाइन करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स और ड्यूटीज क्या होंगी। मतलब एक डिपार्टमेंट बनेगा कैसे, उसके पास क्या पावर्स होंगी और उनकी जिम्मेदारियां मतलब ड्यूटीज क्या होंगी। जेनिंग्स ने पूरे स्ट्रक्चर को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मान लिया। दूसरे है HWR वादे। इनकी डेफिनेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट और टू द पॉइंट है। वादे ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। वादे के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे बड़ा काम लगाम लगाना, मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखना। उनका मानना था कि गवर्नमेंट की पावर बेहिसाब बढ़ रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन पर्पस उस पावर को कंट्रोल करना है ताकि वो सिटीजन्स को परेशान ना करे। और लास्ट है केसी डेविस, जो कि अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इनका फोकस तीनों चीजों पर था, पावर, प्रोसीजर और जुडिशियल रिव्यू। डेविस ने कहा कि ये सिर्फ रूल्स नहीं, बल्कि ये वो प्रोसेस है जिसे एजेंसीज काम करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का जो जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है, यानी अगर कोई ऑफिसर गलत करेगा तो कोर्ट उसे कैसे चेक करेगी। ये डेविस की डेफिनेशन का कोर है। अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। जेनिंग ने बताया कि मशीन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिखता है। वादे ने बताया कि उस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कैसे करना है। डेविस ने बताया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करेगी और खराब होने पर रिपेयर मतलब जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा। इन डेफिनेशन को अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग और इफेक्ट डालता है एग्जामिनर पर। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर क्या है, ये बाकी लॉ से अलग कैसे है। अब इन 2 स्लाइड्स में हम इसके 5 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझेंगे। सबसे पहली बात, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, दिस इज अनकोडिफाइड लॉ। जैसे बीएनएस की एक पूरी बुक होती है जिसमें सारे सेक्शन लिखे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कोई ऐसी सिंगल बुक नहीं है, कोई कोड नहीं है, कोई बेयर एक्ट नहीं है। ये रूल्स, प्रिंसिपल्स, केस लॉ और पुराने कस्टम्स का एक कलेक्शन है। ये ऑर्गेनिक है जो वक्त के साथ धीरे धीरे बना है। इसका नेचर जजमेंट है। इसका मतलब ये है कि इसके ज्यादातर प्रिंसिपल पार्लियामेंट ने नहीं बल्कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डेवलप किए हैं। एग्जाम्पल, नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट या रीजन डिसीजन का कंसेप्ट, ये सब जजिस ने अपने लैंडमार्क जजमेंट के जरिए हमें दिए हैं, इसलिए ये हमेशा बदलता रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपनी ताकत हवा से नहीं लेती, उनकी रूट्स है कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर करता है कि अथॉरिटीज वही करें जो कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है। ये रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करता है और किसी भी ऑफिसर को अपनी लिमिट क्रॉस करने से रोकता है। 2 तरह के लॉ होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ जो 2 लोगों के बीच हो, जैसे मैरिज या कोई कॉन्ट्रैक्ट। पब्लिक लॉ जो स्टेट मतलब सरकार और सिटीजन के बीच हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ है क्योंकि इसका फोकस इस बात पर है कि गवर्नेंस कैसे होगी और पब्लिक एजेंसी कैसे बिहेव कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सीधा लेना देना एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है। हमारा मेन फोकस यहाँ जुडिशरी या लेजिस्लेचर नहीं, बल्कि वो ब्रांच है जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है। ऑफिसर्स रूल्स कैसे बनाते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसी प्रोसेस को कंट्रोल करती है।
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अनकोडिफाइड, जज मेड और डायनेमिक पब्लिक लॉ है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रखता है। मीनिंग और नेचर समझने के बाद अब सवाल आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आखिर कहां-कहां अप्लाई होता है। इसका स्कोप बहुत वाइड है। चलिए इन 5 पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहला, ये लॉ डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर और हायरार्की से। कौन सी मिनिस्ट्री होगी, डिपार्टमेंट कैसा काम करेगा, बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स का सेटअप क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि इन अथॉरिटीज की इंटरनल डिजाइन कैसी होगी ताकि काम स्मूथली हो सके। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। पार्लियामेंट के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हर छोटे कानून की डिटेल्स लिखे, इसलिए वो अपनी ताकत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दे देता है रूल्स बनाने के लिए। इसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेक करता है कि क्या ये रूल्स ओवर द लिमिट तो नहीं जा रहे, क्या ये कानून सही तरीके से बनाए गए हैं। क्या आपको पता है कि आजकल कई बार फैसले कोर्ट नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल सुनते हैं, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल या एनजीटी। इन्हें हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज भी कहते हैं। ये पूरी तरह कोर्ट नहीं है, लेकिन फैसला कोर्ट की तरह ही सुनती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखता है कि ये बॉडीज बिना किसी भेदभाव के फैसले करें। ये इसका सबसे सेंसिटिव पार्ट है। एक तरफ है स्टेट नेसेसिटी, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए, और दूसरी तरफ है इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब आपका घर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप है इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना, ताकि पब्लिक गुड के नाम पर किसी के पर्सनल राइट्स का गला ना घोटा जाए। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल राइट्स की हिफाजत। अगर कोई अथॉरिटी आपके खिलाफ एक्शन ले रही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर करता है कि आपको फेयर प्रोसीजर मिले, यानी नेचुरल जस्टिस अप्लाई हो, आपको सुना जाए और ऑफिसर्स की मनमानी ना करे। इसका मेन फोकस होता है राइट वर्सेस स्टेट पावर। स्कोप का सिंपल मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर से लेकर उसके रूल मेकिंग तक, और फैसला सुनाने से लेकर आम आदमी के राइट्स बचाने तक हर जगह मौजूद है। अब तक हमने सब समझ लिया, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन आता कहां से है? इसके सोर्सेस को हम एक हायरार्की में समझते हैं। सबसे पहले ऊपर है हमारा संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं क्योंकि बाकी सारे लॉ इसी से निकलते हैं। आर्टिकल जैसे 32 और 226 रिट जुरिस्डिक्शन कोर्ट को ताकत देते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करे। आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई वजूद नहीं होता। जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है, जैसे आरटीआई एक्ट या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो कानून बताता है कि कौन सी अथॉरिटी बनेगी और उसकी पावर क्या होंगी। ये रिटर्न बेस प्रोवाइड करता है। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 या गवर्नर आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस ले सकते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं, पर इनका असर बिल्कुल लॉ जैसा ही होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। पार्लियामेंट सिर्फ एक स्केलेटन बनाती है, उसमें डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ही भरती है। रूल्स और रेगुलेशन के जरिए इसे ही हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। छोटे लेवल पर, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत अपने एरिया के लिए बायलॉज बनाती हैं। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन या स्कीम जैसे लाडली बहन योजना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स है, क्योंकि ये पब्लिक के राइट्स को अफेक्ट करती है। ये इंटरनल इंस्ट्रक्शन होते हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर को एक सर्कुलर भेजा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। ये कानून तो नहीं है, पर प्रैक्टिस में इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोर्ट के फैसले जब कानून साइलेंट होता है तो जज अपने प्रेसिडेंट से उस गैप को भरते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का 70% हिस्सा जज ने ही लिखा है।
ये था हमारा पहला सेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेसिस पर। हमने मीनिंग, नेचर, स्कोप, सोर्स को डीपली कवर किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करना मत भूलना।